हाय नमस्कार वेलकम। मैं अनिकेत भावे आप सभी का मेरे एजुकेशन हाउस यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले स्टैंडर्ड 8 का 5th चैप्टर जिसका नाम है इनसाइड एन एटम। तो पहले देखते हैं एटम क्या है। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। कौन सा भी एलिमेंट होगा तो वो एलिमेंट का सबसे स्मॉल पार्ट कौन होता है? एटम। एंड सेकेंड थिंग इज एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड और नाइदर डिस्ट्रॉयड। मतलब एटम क्रिएट नहीं किए जा सकते और वो डिस्ट्रॉय भी नहीं किए जा सकते, उतने वो छोटे होते हैं। तो एलिमेंट के बारे में हम आगे देखेंगे कि एलिमेंट एक्चुअली में क्या है और वो मतलब कौन कौन से एलिमेंट करंटली अभी है। तो एटम की खोज एक इंडियन फिलोसोफर थे, उन्होंने की 6th सेंचुरी बीसी में कर दी और उन्होंने ये बताया कि सब्सटेंस का एक स्मॉल पार्टिकल होता है जिसे हम क्रिएट नहीं कर सकते और वो डिस्ट्रॉय भी नहीं होता, और वही पार्टिकल को उन्होंने नाम दिया परमाणु। बाद में एक ग्रीक फिलोसोफर थे डेमोक्रेटस, उन्होंने 5th सेंचुरी बीसी में एटम की खोज की और उन्होंने भी सेम बताया कि किसी भी सब्सटेंस का एक स्मॉल पार्टिकल होता है, हम जिसे क्रिएट नहीं कर सकते और उसे डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, या फिर उसको उससे छोटे पार्ट्स में हम डिवाइड भी नहीं कर सकते, ये उन्होंने बताया। तो अभी एटम के रिलेटेड तो हमने देख लिया कि एक्चुअली में एटम क्या होता है, वो तो हमने देख लिया। अभी देखते हैं कि एटम का जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर का जो मॉडल बहुत सारे जो साइंटिस्ट ने बताया वो कौन कौन से थे। तो उसमें का फर्स्ट मॉडल है डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल। तो डाल्टन एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1803 एडी में एटम एक्चुअली में कैसा हो सकता है उसका उन्होंने स्ट्रक्चर बताया दुनिया को। तो डाल्टन ने अपने थ्योरी में क्या बताया कि कोई भी सब्सटेंस रहने दो ये दुनिया में, वो किसी न किसी एटम से ही बना हुआ रहता है, किसी न किसी एटम से क्रिएट हुआ रहता है। वो एटम को हम और बारीक नहीं कर सकते, मतलब हम वो एटम को टुकड़े टुकड़े उसके और नहीं कर सकते, ये भी बात उन्होंने बताई। और जो एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बताई डाल्टन ने, वो थी कि एक सिमिलर एलिमेंट के जो भी आइटम्स रहेंगे वो कैसे रहेंगे, एक जैसे ही रहेंगे। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो कि हाइड्रोजन ये एक एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन के जो भी कुछ आइटम्स रहेंगे वो कैसे होंगे, एक जैसे ही होंगे। और उसमें कहीं दूसरा पॉइंट है कि डिफरेंट एलिमेंट्स के आइटम्स होंगे वो कैसे, वो डिफरेंट होंगे। जैसे कि आपने अपने ऑक्सीजन ले लिया, तो ऑक्सीजन के आइटम्स ये हाइड्रोजन से कैसे होंगे, पूरी तरीके से अलग होंगे। ये बात आपको समझ में आई। तो यही थ्योरी को हम कहते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी या फिर डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल। और एक बार डाल्टन ने बताई वो की, तो डाल्टन ने क्या बताया कि एटम रहेगा वो नॉर्मली कैसा रहेगा, जैसे एक सॉलिड बॉल रहता है तो वैसे ही एक एटम रहेगा, ऐसा डाल्टन ने बताया। तो अभी डाल्टन के बाद एक नए साइंटिस्ट आए जिन्होंने भी एटॉमिक मॉडल कैसा होगा, मतलब एटम कैसा होगा वो बताया, तो उनका नाम है। तो ये जो डाल्टन ने जो एटॉमिक मॉडल बनाया था, तो उसको हम एक्चुअली में एटॉमिक मॉडल नहीं बोलते हैं। वो क्यों नहीं बोलते वो आपको आगे समझ में आए। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट एटॉमिक मॉडल जो कि डिस्क्राइब किया था जे थॉमसन। तो आइए देखते हैं कि जे थॉमसन ने क्या बताया था उनके एटॉमिक मॉडल में। तो जे थॉमसन ने फर्स्ट बार तो एक सहारा ले लिया डाल्टन्स के एटॉमिक स्ट्रक्चर का। डाल्टन ने क्या बताया था कि एटम इज अ सॉलिड हार्ड सॉलिड स्ट्रक्चर जिसमें कुछ भी नहीं होगा, मतलब वो जैसे कि हमारा एक सॉलिड बॉल रहेगा जो कि आयन का बॉल वगैरह रहता है, तो वैसे ही एक सिर्फ वो स्ट्रक्चर रहेगा हार्ड वाला। तो ये बात डाल्टन ने बताई, तो उसका ही सहारा ले लिया जे थॉमसन ने और उन्होंने बताया कि जो भी एटम का मास होगा, मतलब एटम में जो भी पॉजिटिव चार्ज होंगे वो पॉजिटिव चार्ज सभी जगह पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, सभी जगह पर सेम प्रोपोर्शन में रहेंगे। ये उनका फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है कि हमने थोड़ी देर पहले क्या देखा कि एटम के जो स्ट्रक्चर है वहां पर क्या बताया कि पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज को मेंटेन करने के लिए वहां पर नेगेटिव चार्ज भी रहता है। ये दूसरी बात जे थॉमसन ने बताई। तो ये नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होता है, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है, क्योंकि जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा उसको बैलेंस करने के लिए वहां पर कौन रहता है, नेगेटिव चार्ज। तो इसलिए एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली
न्यूट्रल होता है, उसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है। ऐसा किसने बताया? ऐसा बताया जे थॉमसन ने। तो जे थॉमसन की जो एटॉमिक थ्योरी थी उसको ही कहते हैं थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जो हमारा बूंदी का लड्डू होता है तो उसके जैसे ही दिखता है। तो उसके जैसे ही जो थॉमसन ने बताया था प्लम पुडिंग मॉडल वो दिखता है, इसीलिए। और फिर आगे चलकर इन नेगेटिव चार्ज को ही इलेक्ट्रॉन ऐसा नेम दे दिया। तो इसको हम कहेंगे एटम का पहला स्ट्रक्चर, मतलब जो भी एक्चुअली में एटम कैसा रहेगा इसका एक उन्होंने स्ट्रक्चर बताया। अभी तक हमने दो मॉडल देखे, एक था डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल एंड दूसरा था थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आपको जो भी कमेंट्स होंगे, जो भी डाउट्स होंगे वो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो, या फिर आपको जो स्क्रीन पर अभी जो आपको इंस्टा आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर वगैरह दिख रहा है तो उस पर आप डाल सकते हो, मैं आपको उस पर रिप्लाई